नमस्कार, जोहार फ्रॉम आईएचएम रांची। फाइनली एनसीएचएम जेई 2025 का आंसर की जो है लाइव हो गया है एनटीए की वेबसाइट पे। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर की को, और आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आंसर की को आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ यदि आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए और जो एनटीए जो आंसर जो उनके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई डिफरेंसेस है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसको आज के वीडियो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आपको लिखना है एनसीएचएम जेई 2025। तो इसमें आपको सबसे पहला जो वेबसाइट आपको दिखेगा एनटीए का, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डिस्प्ले आया जिसमें आपका एक इसमें आपको लिखा आ रहा है क्लिक हेयर फॉर आंसर की चैलेंज। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको तीन चीज आपसे पूछा है, एक एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा जो है आपका पिन, जो केस सेंसिटिव पिन है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे देन आपको एक डिस्प्ले दिखेगा। डिस्प्ले में आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, जेंडर, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको दिखेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इस पे जो व्यू आंसर शीट है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ दिखेगा, और इस पीडीएफ में आपका जो है एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका एग्जाम डेट होगा, एग्जाम बैच होगा, आपका डिटेल्स होगा, और साथ में साथ आपको ऊपर के साइड ऊपर तरफ जो है आपका दो फोटो दिखेगा। एक आपका जो रजिस्टर्ड फोटो है जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया था, और दूसरा जो है आपके एग्जाम सेंटर में जो आपका बायोमेट्रिक हुआ था वो फोटो दिखेगा। तो एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है। देन आपका जो अगला स्टेप है, आप जितने भी आपने पेपर में आपने जो एग्जाम में अपने उस दिन जो है आपने जो भी आंसर दिए हैं तो वो आपको दिखेगा। आपका जो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपका मैथ्स का था, उसमें आपने ऑप्शन नंबर 2 आपने इसमें टिक किया है, तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन का जो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन नंबर का जो है एनटीए जो है एक क्वेश्चन आईडी देता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके आंसर की को चैलेंज करने में। और आपको इसी से आपको पता चलता है जो आपका आंसर जो है वो सही है कि गलत है। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आईडी है 300003, ये आपका क्वेश्चन आईडी। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको एक टैब में आपको अपना पीडीएफ खोलना है आंसर की का, जो आपने एग्जाम देखा हो आप 27 को, और दूसरे टैब में आपको क्या करना है, आपको आंसर चेक करना है जो वो आंसर सही है कि नहीं है। अब आंसर की चैलेंज, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। अब क्या ऑप्शन है, आपका जो क्वेश्चन आईडी है, ये आपका क्वेश्चन आईडी एक दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर क्या है। अब जैसे आपका क्वेश्चन आईडी है, ये आपका क्वेश्चन आईडी पहला क्वेश्चन है आपके पेपर में, देखो ये क्वेश्चन आईडी 300003। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, 2 है। तो आपने क्या किया है, इसमें आपने 2 किया है, ये सही है। ऐसे ही आपका फिर आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन आईडी सेकंड पे जाना है 30025। अब 30025 आपको जाना है नीचे 25, इसका आंसर क्या है 2, और आपने क्या किया है, आपने किया है इसका 1, मतलब आपका गलत हो गया। लेकिन यदि आपको लगता है ये क्वेश्चन इसका जो है आंसर 2 नहीं 1 होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है जो ये आंसर जो है ये 2 नहीं 1 होना चाहिए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक या आपको ऐसे बुक रेफर करना है या पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट या उस कंपोनेंट के रिलेटेड आपको टेक्स्ट बुक और जो रेफरेंस बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। वो आपको एज ए अटैचमेंट आपको अपलोड करना होता है आपको उसमें आंसर की चैलेंज करने बाद। ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चन है, उसके अलग अलग आईडी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप अपना आंसर की देख सकते हैं और इससे इसके अकॉर्डिंग जो है आप मैच कर सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर आईडी ये था और उसका करेक्ट आंसर क्या है। अब अगला जो स्टेप होता है, मान लो आपको कोई डिफरेंस दिखता है, जैसे आपने क्वेश्चन आईडी 300001 का जो है क्वेश्चन आईडी जो है वो मान लो 2 है, लेकिन आपको लगता है 1 होना चाहिए, तो आप उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। वो चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस आंसर पे आप 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये सही आंसर है। तो आप क्या कर सकते हैं 1 3 4, और आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस करके। तो आपको सपोज आपको लगता है ये 2 नहीं होना चाहिए था करेक्ट ऑप्शन, ये 1 होना चाहिए, तो आप इस 1 पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको इसमें लगता है जो आपका 3 होना चाहिए था, ये रेंडम है, मतलब ऐसा नहीं है, जो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, आपको बुक रेफर करके उसके बाद आपको करना है। देन आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और इसमें जो है इधर आपको अटैचमेंट अपलोड करना है। जो आपको लग रहा है जो इसका आंसर ये है तो क्यों है, उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक और उसका जो है एक ऑथेंटिक सोर्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा पीडीएफ में, और पीडीएफ में अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर जो है आपको एक जो आपका पिन है, सिक्योरिटी पिन है, वो आपको इंटर करना है। अब आपको इसमें दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, आपने क्वेश्चन आईडी ये और ये आपने चैलेंज किया है। अब इसमें एक ऑप्शन रहता है आप क्लेम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो आप उसको चैलेंज करने के बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे
क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट जो है दिख रहा है। जितना भी क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन चैलेंज करते हैं, एक आंसर की को आप चैलेंज करते हैं, तो एक आंसर की चैलेंज करने के लिए यू हैव टू पे ₹200 फॉर ईच आंसर की। एंड देन आप इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा और दिखने के बाद आपको क्या करना है, इधर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ करने के बाद आप इसमें आप SBI आपने किया और आप इसमें पिन डालोगे और पे नाउ पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएगा, डेबिट कार्ड, UPI, ये सब आपको दिखेगा। UPI में जो है आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, नेट बैंकिंग पे आपको चार्ज लगेगा, क्रेडिट कार्ड पे आपको चार्ज लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है करके और यू कैन पेमेंट, आप जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट दिखेगा और रिसिप्ट जो है आपको रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आप कब तक इसका कितना टाइम पीरियड है आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए और पेमेंट करने के लिए, तो आज से लेके आप 10/5/2025 तक कर सकते हैं और आप 11:50 10 तारीख को 11:50 तक आप कर सकते हैं शाम को। आपका जो है पेमेंट करने का भी टाइम जो है 11:50 PM है एट इवनिंग। आप इतने बजे तक पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपके NTA वेबसाइट पे। ये लास्ट डेट और टाइम का डेडलाइन है जो जिसके पहले आपको कंप्लीट करना है और आपको हर एक आंसर की का जो है आपको यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹200। आपको ₹200 हर एक आंसर की चैलेंज करने के लिए जो है आपको पेमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।